सपना क्यों जरूरी होता है, आज बात करेंगे इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे एक चीज मैं जो हर बार मैं शुरुआत करता हूँ वही से आज शुरुआत करूंगा कि हमारी जो शुरुआत होती है बचपन से, और बचपन में अगर हम किसी बच्चे को हम पूछते हैं, हम किसी बच्चे को अगर पूछते हैं कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो कोई भी बच्चा ये बोलता है कि मैं बड़ा होके कुछ नाम लेता है सर। मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, या कुछ कुछ बड़ा चीज बोलता है सर, कोई छोटा चीज नहीं बोलता है। मतलब ये है कि उस बच्चा को भी लॉजिक नहीं लगाता है कि मैं बड़ा होके ये बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। वो कभी ये सोचता नहीं है कि मेरे पापा मेरे को वो मेरे को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो लॉजिक नहीं लगाता। उसके अंदर एक सपना होता है, जिस सपने को आपके सामने बोलता है कि मैं बड़ा होके कुछ बड़ा आदमी बनूंगा। वो बच्चा कभी ये नहीं बोलता है कि मैं बड़ा होके किसान बनूंगा, या बड़ा होके मैं पान का ठेला लगाऊंगा, या सब्जी का ठेला लगाऊंगा, या दूध बेचूंगा। ऐसा नहीं बोलता, कुछ बड़ा चीज बोलता है ऐसा। और ये हम सबके साथ होता है, और हम बहुत सारी जगह पे सुनने के लिए मिलता है। कोई भी छोटे से बच्चे को आप पूछिए एक बार, वो बोलेगा कुछ बड़ा चीज बोलेगा। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, वो बच्चा जब 18-20 साल का 22 साल का हो जाता है, उस एज में उस बच्चा जो सपना बचपन में देखा हुआ था, उस सपने को पूरा करने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ उसके लिए संभव है। कोई भी बड़ा स्टार को देखता है तो वो स्टार बनने के लिए कोशिश करता है। कोई बड़ा प्लेयर को देखता है तो बड़ा प्लेयर बनने के लिए कोशिश करता है। बड़ा सिंगर, बड़ा डांसर, बड़ा एक्टर, वो सब कुछ बड़ा करने के लिए वो प्रयास करता है। वो अपने सभी सपनों को, बड़ा घर पाने का, एक बड़ी गाड़ी का खरीदने का, बड़ा बैंक बैलेंस, हर वो चीज जो सपने में उसने देखा था कभी, उसको पूरा करने के लिए वो कोशिश करता है। और एक समय एक ऐसा आता है जब उसका एज 25 से 30 साल हो जाता है, शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो जो सपना कोशिश करना चालू किया था, उस सपने को पूरा करने के लिए जब प्रयास करता है, वहां पे बहुत सारे लोग विफल हो जाते हैं। वहां पे वो सपने को पूरा करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो साधन चाहिए, उसको नहीं मिलता है। और उस टाइम में जो उसके पास होता है, उसमें ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसा पढ़ाई करने के लिए सोचता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। जैसे घर में वो रहना चाहता था, वैसा घर नहीं बना पाता है। जैसे वो शादी करना चाहता था, वैसी लड़की से शादी नहीं। वो सभी चीजें जो उसने कभी सोचा था, कभी सपने में देखा था, वो हकीकत में होते हुए नजर नहीं आता है। और धीरे 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 वो एडजस्टमेंट करना चालू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसके बच्चे हो जाते हैं, 40 साल का एज आता है, उस सपने को भूलता हुआ नजर आता है सर। तो भूलता हुआ नजर आता है, और उस टाइम में अपने आप में एक एडजस्टमेंट कर लेता है। वो अपने आप को एक कमिटमेंट करता है कि काश मैंने तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, मैंने तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों की सपने पूरे करूंगा। जी हाँ सर, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरा जो बचपन जो था सर, उस बचपन में बहुत अच्छा खासा सब कुछ था। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, हर चीज जो मैंने सोचा था ऐसा होता हुआ मेरे को नजर नहीं हुआ। जब मैंने शादी किया, जैसे घर में रहा, जैसा खाना पीना, मेरा रहना सहना, हर एक चीज जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ सर। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सामने आज इस प्रोग्राम में हैं, और हिंदुस्तान में मेरे जैसे बहुत सारे श्रीनिवास, करोड़ों श्रीनिवास हैं, जिनका ये स्टोरी है, जो सोचा था वो कभी नहीं हुआ। और आने वाले समय में बहुत सारे लोग उस सपने को ड्रॉप कर लेते हैं, भूल जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि मैंने तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अपने बच्चों के सपने पूरे करूंगा। लेकिन वहां पे भी बहुत सारे लोग चुक जाते हैं सर। बहुत सारे लोग उस सपने को भी, बच्चों की भी सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट की लाइफ जीते हैं सर। तो बात यहाँ पे आती है कि क्या हम उन सपने को पूरा नहीं कर सकेंगे? क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि हम उन सपने को पूरा करें? क्या उन अधूरे सपने को पूरा करने का हक हमको नहीं है? अगर हक है, अगर कोई सपना आपके पास है और उस सपने को आज तक आपने पूरा नहीं कर पाया, आज तक उस सपने को पूरा करने के लिए आपको वो साधन नहीं मिला, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं सर। आज जो प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे, ये उन अधूरे सपनों को पूरा करने में आपको मदद मिलेगा, और आप जो सपना आज तक देखे थे उन सभी सपनों को भी पूरा कर पाए, और जो सपना आज तक आप देखने की हिम्मत भी नहीं किए
उन सपनों को भी आप पूरा करें। वैसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में आज बात करेंगे सर। तो बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, ऐसे कुछ महीने पहले एक मैं होम मीटिंग दे रहा था, तो वहां पे जिसके घर में होम मीटिंग हो रहा था, तो वहां पे उनका एक स्टाफ आता है और वो जो मालिक थे उनके, वो स्टाफ को बोलता है तो बैठ जा, थोड़ा उस प्लान को देख ले। तो बोलता है कि वो उसका जो आंसर मैं आपको थोड़ा बोलना चाहूंगा। तो वो बोला कि मेरे को बड़ा आदमी बनना नहीं है, मेरे को बड़ा आदमी बनना नहीं है, और मेरा जो इनकम है वो 12,000 का उसका इनकम था। और वो बोलता है कि मेरा 12,000 का इनकम है और 8,000 मेरा महीने का खर्चा होता है, और कुछ बच जाता है 4,000 कुछ बच जाता है, और मेरे को कुछ बड़ा कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो आंसर जब मैं सुना, तो वहां पे मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हुए, ऐसे बहुत सारे सवाल पैदा हुए। और मैं उस आंसर के पीछे, उस जो आंसर दिया उसके पीछे मैं बहुत सारा दिन में ढूंढा कि ऐसा जवाब क्यों दिया। क्या ऐसे भी लोग होते हैं जिसका कोई बड़ा सपना नहीं है? ऐसे भी लोग होते हैं 10-12 हजार में वो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर मैं ढूंढते मेरे का उनको उसका आंसर मिला सर। तो वहां पे मेरे को एक जगह पे, फिर यूट्यूब में जब मैं इसको ढूंढने की तलाश किया, तो वहां पे मेरे को एक ऐसा तथ्य मिला जो कि मेरे को चौंका दिया सर। तो वहां पे मेरे को ये मिला कि बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, सब लोग सपना देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है सर। सपना सब लोगों का नहीं होता है सर। एक इंटरनेशनल स्टडी हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल पूरी दुनिया की ये बात है, 60% लोग ऐसे हैं जिनका कोई सपना ही नहीं है सर। 60% लोग ऐसे हैं जिनका कोई सपना ही नहीं है। वो लोगों को सपने के बारे में पता ही नहीं है, सपना जैसा कुछ चीज होता है। उन लोगों को मतलब उनको किसी ने बताया नहीं है कि सपना कुछ होता है। और पूरा एडजस्टमेंट, मतलब वो जिस जिंदगी में वो जी रहे हैं उससे ही वो खुश है, उससे आगे जाना ही नहीं चाहते हैं, प्रयास करना ही नहीं चाहते हैं सर। तो इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखा, बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में भी जुड़ते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं हो रहे? बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेक्टर में लोग सफल हो रहे हैं, लोग विफल भी हो रहे हैं, लेकिन सफल होने के पीछे का राज क्या है और विफल होने के पीछे का जो राज, इस सबको जो मैं ढूंढा तो पता ये चला, सफल होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, सफल होने के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सफल होने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सफल होने के लिए सिर्फ एक सपना होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए सर। और विफल लोगों के पास यही 3 चीजों की कमी होती है जिसके कारण वो फेल होते हैं सर। एक परिवार में, एक माहौल में, एक बाप का 2 बेटे हैं, एक सफल होता है और एक फेलोर होता है। एक अनिल अंबानी बन जाता है, एक मुकेश अंबानी बन जाता है। रीजन एक ही है सर, सपना कितना बड़ा है, टारगेट कितना बड़ा है सर। तो ये जब पता चला, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं सर, आज का ये मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है सर, कि इस इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे जाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। क्या आपका कोई बड़ा सपना है? क्या आपका कोई बड़ा रीजन है? क्यों करना चाहते हैं? व्हाई आप आरसीएम बिजनेस में क्यों आए हैं सर? तो ये अगर आपके पास क्लियर है तो इस इंडस्ट्री में आप टॉप पे जा सकते हैं सर। तो हम आगे बढ़ेंगे। आई एम पॉसिबल आज का जो दिन है सर, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे नए लोग हैं, बहुत सारे लोग आज पुराने भी हैं, लेकिन एक डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आज का जो दिन है, आज से पहले 2020 से पहले आप क्या थे, किस परिवार से जन्म हुए हैं, आपके माँ बाप का क्या बैकग्राउंड है, आपका फाइनेंशियल, आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सभी चीज कुछ मायने नहीं रखता सर। लेकिन आज के बाद 15 जुलाई 2021 के बाद आप एक नई जिंदगी में जा सकते हैं सर। एक बड़ा दिन, एक बड़ा प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हैं सर। लेकिन इसके लिए एक व्हाई आज क्लियर करके जाइए सर। क्यों चाहिए, क्यों करना चाहते हैं आप आरसीएम बिजनेस? आपका क्या बड़ा सपना है? उस सपने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? तो आज का दिन आपकी निर्णय लेने का दिन है। तो आज जो भी आप है, आपकी फ्यूचर, आपके सपने के लिए जिम्मेदार आप हैं। आप ही अपने फिल्म के हीरो हैं, आप ही अपने फिल्म के विलन हैं, आप ही अपने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है सर। सब कुछ आप है सर। आज से पहले, आज इंटरवल है, इंटरवल की बात का जो फिल्म है, इसको हिट करना या फ्लॉप करना ये आपके हाथ में है सर। तो इसके लिए आज की इस प्रोग्राम में बने रहिए। जो लोग भी अभी नहीं आए हैं उनको फोन करके बुला लीजिए। आज
बहुत कुछ बड़ा होने वाला है सर। आज उन सभी चीजों के ऊपर पर्दा उठाएंगे जो कि आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में मिलने वाला है। उन सभी चीजों को आज डिस्कस करेंगे सर। तो हम जब बात करते हैं, हम जब किसी सक्सेस की बात करते हैं तो कुछ सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल देते हैं सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि टॉप में हैं सर, टॉप 10 में आते हैं, अपने अपने फील्ड में ये टॉप में है सर। तो जब हम बात करते हैं तो टॉप लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि मतलब वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं, उन लोगों की एग्जांपल देते हैं। तो क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हम अगर किसी मतलब किसी आदमी से अब डिस्कशन करते हैं, जब इनकी एग्जांपल देते हैं तो बहुत सारे लोग इनके जैसे बनने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बॉलीवुड में आते हैं जो हम स्टोरीज बोलते हैं अमिताभ बच्चन की कि कभी इनको रिजेक्ट किया गया था ऑल इंडिया रेडियो में, वो आज बॉलीवुड के बादशाह है, बॉलीवुड के भगवान है। सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो आज एक आम परिवार से आके आज क्रिकेट की फील्ड में वो भगवान है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, टाटा की बात करेंगे, हम रिलायंस की बात करेंगे, ये सब टॉप में है। तो इन सबका जब एग्जांपल देते हैं तो हम में से कितने लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम भी उनके जैसे बन सकें। हम अगर खुद को अगर एनालाइज करेंगे, हम खुद की अगर बैकग्राउंड को चेक करेंगे, हम जो चीज हैं, क्या हम उन लोगों को देख के हम खुद को ये मतलब ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हम भी उनके जैसे टॉप में जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, क्या उन सभी लोग बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं सर, क्योंकि उनके लिए वो सभी जो चीजें चाहिए, जो बैकग्राउंड चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म सभी के लिए नहीं हो पाता है सर। सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए सर। तो जब हम टॉप लोगों को एग्जांपल देते हैं, उन जैसा सब कुछ सबके साथ बार बार नहीं होता है सर। तो ये चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं सर। तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये हमारे बीच में है खली, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और एक आम फैमिली से हैं, हवलदार की नौकरी करते थे, हवलदार की नौकरी करते थे। और उनका जो फिगर था, उनका जो बॉडी का लैंग्वेज, उनका हाइट, उनका जो फिगर, उनका जो वेट था, उनको देख के उनका कोई दोस्त उनको एक सलाह देता है कि आपको रेसलिंग में आजमाना चाहिए, रेसलिंग में आप अपना मतलब आप वहां पे अपने आप को आजमाना चाहिए। और उनको एक सलाह देते हैं, उस सलाह से वो क्या करते हैं, वो रेसलिंग में अपने आप को तैयारी करते हैं और रेसलिंग में अपने आप को साबित करते हैं। और आज पूरे रेसलिंग की दुनिया में वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है और पूरा वर्ल्ड में वो फेमस है सर। आज उनको लोग द ग्रेट खली के नाम पे जानते हैं सर, क्योंकि उनके पास वो बैकग्राउंड था, उनके पास वो फिगर था, उनके पास वो सब कुछ था जिसके बदौलत वो अपने आप को पहचाना और उस प्लेटफॉर्म में जाके उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और आज वो सक्सेस के लिस्ट में है। एक नाम जिसका नाम है MS धोनी, कोई नहीं पहचानता था। एक आम परिवार से आते हैं, लंबे लंबे बाल लेके जब क्रिकेट टीम में 11 लोगों के बीच में ये आते हैं तो कोई पहचान नहीं था उनके अंदर। तो उनके अंदर जो एक प्लेयर था, उनके अंदर जो एक टैलेंट था, उसके बदौलत उन्होंने बहुत ही कम समय में इंडियन क्रिकेट टीम में अपना जगह बनाया। इंडियन क्रिकेट टीम में हर फील्ड में, चाहे कीपिंग में, चाहे बैटिंग में, चाहे फील्डिंग में, चाहे कप्तानी में, हर फील्ड में अपना जादू बिखरा और पूरा शिखर पे जाके पहुंचे और पूरा हिंदुस्तान में वो हर एक दिल में बस गए। और 2011 में 2 दशक के बाद जब वर्ल्ड कप आया तो बहुत बड़ा नाम उनको मिला और आज पूरी दुनिया उनको MS धोनी के नाम पे जानती है और बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उनकी टैलेंट के बदौलत से उन्होंने क्रिकेट की फील्ड में अपने आप को उभरा और अपने आप को प्रूव किया। तो उनको एक क्रिकेट का बैकग्राउंड मिला सर। एक नाम ऐसा है सर, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक साधारण सा जो नाम है, इनको अब कितने लोग पहचान रहे हैं? ये वो नाम है सर जो कि कॉमेडी किंग, आज टीवी में और बड़े पर्दे में लोग उनको ना जाने ऐसा कोई नहीं है, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा वो नाम है जो कि बचपन से ही उनको कॉमेडी करने की आदत होती थी। जब भी स्टेज मिल जाए, कुछ लोग बैठ जाते थे वहां पे कॉमेडी करते थे और कॉमेडी को उन्होंने हथियार बनाया, कॉमेडी को उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। और आज टीवी सीरियल में जो उनका एक आता है, कपिल शर्मा का एक जो शो आता है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको पसंद किया। बहुत सारे लोग ऑफिस से आते थे, तंग होके आते थे, कोई
बहुत सारे दुख में होते थे, बहुत सारे स्ट्रेस में होते थे, जब टीवी के सामने बैठते थे तो उनको स्ट्रेस से मतलब फ्री होते थे, तो आज वो सबके दिल में बस गए। और यही कपिल शर्मा आज बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। वो कॉमेडी के दम पे आज पूरे हिंदुस्तान में सबके दिलों में राज करते हैं, कॉमेडी किंग कहलाते हैं सर। और इनको ये प्लेटफॉर्म मिला, कॉमेडी से मिला सर, कॉमेडी का प्लेटफॉर्म है सर। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है सर। केएफसी के मालिक बचपन से ही वो बहुत सारे फील्ड में वो फेल्योर हुए, और उनकी जो मैक्सिमम एज निकल गया, 60 से 65 साल का एज निकल गया, उनका पूरा बाल पूरा वाइड हो चुका था और वो सक्सेस नहीं हुए थे। और उनके अंदर एक जो शौक था कि कुकिंग करना, नॉनवेज को बहुत अच्छी तरह से कुकिंग करते थे, और उस कुकिंग के बदौलत आज वो केएफसी के नाम पे बहुत सारे ऐसे डिशेस बनाए, और पूरे वर्ल्ड में आज हजारों उनके फ्रेंचाइजी है, पूरे वर्ल्ड में फ्रेंचाइजी को फैला के आज वो सक्सेस है सर। मतलब कुकिंग का जो बैकग्राउंड का जो शौक था, उस बैकग्राउंड से, उस शौक से, उस प्लेटफॉर्म से आज जो सक्सेस है, आज टॉप में है सर। तो ये सारे जो जितने भी लोग को मैं बोला, उन सभी के सक्सेस के पीछे कुछ बैकग्राउंड, कुछ प्लेटफॉर्म उनको मिला, उनके अंदर वो सभी टैलेंट, वो खूबी उनके अंदर था, तो आज वो टॉप में है और वो सक्सेस है। तो यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसी कोई खूबी है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा सिंगर या बहुत बड़ा एक्टर या बहुत बड़ा कॉमेडियन या प्लेयर या कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कितने लोग के पास है सर। हिंदुस्तान में 132 करोड़ पॉपुलेशन है सर। तो क्या एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट है जिससे कि मैं टॉप में पहुंचूं, जिसपे कि मैं मिलियनियर बनूं, जिससे भी मैं अपने सभी सपनों को पूरा कर पाऊं? क्या अपने पास ऐसा कोई टैलेंट है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं सर, क्या आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है जिसके बदौलत आप किंग बन पाए? अगर आंसर आता है नो सर, तो ये जो फील्ड, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए है जो कि एक आम बैकग्राउंड से लेके खास बनने के लिए कुछ तलाश में है सर। तो यहाँ पे जो बड़े टॉप लोग क्या बोलते हैं, देखिए जो टॉप में है उनका क्या सोच है, वो क्या बोलते हैं। देखिए सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग को सलाह देते हैं सर। अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। कौन बोल रहे हैं सर? बिल गेट्स बोल रहे हैं सर। कौन? जो टॉप में है, वो खुद बोल रहे हैं कि अगर मुझे फिर से मौका मिले, अगर उनको आज जो भी है उनको जीरो हो जाए और फिर से अगर उनको मौका मिले तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना पसंद करते हैं सर। बिल गेट्स बोल रहे हैं सर। यहाँ पे देखिए सर, कौन बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, इफ आई वेर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कौन बोल रहे हैं सर? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं सर। अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो खुद बोल रहे हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद करते हैं सर। तो मैं उस फील्ड के बारे में आज चर्चा करूंगा सर, जो कि टॉप लोग करना पसंद करते हैं सर। जितने भी टॉप में आज हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में जितने भी टॉप लोग हैं, वो सभी लोग नेटवर्क करते हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड को पसंद करते हैं सर। तो उस फील्ड के ऊपर आज चर्चा करेंगे सर। केपीएमजी फिक्की का रिपोर्ट क्या बोलता है सर? ये 2016 का रिपोर्ट है सर। 64,500 करोड़ होने जा रहा है 2025 तक। ये इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ का होने जा रहा है सर। ये आंकड़ा है सर। तो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, एक आम बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है सर। तो इस प्लेटफॉर्म में आपको बड़े लेवल पे जाने के लिए यहाँ पे आपको एज नहीं पूछा जाता, आपका कैस्ट नहीं पूछा जाता, आपका कलर नहीं पूछा जाता, जेंडर की कोई जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरी नहीं है, क्वालिफिकेशन की जरूरी नहीं है सर। ये कोई चीज आपको जरूरी नहीं है सर। ये सभी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस इंडस्ट्री में आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं सर। इस सभी चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। आपकी एज से कोई मतलब नहीं है सर। आप कोई भी एज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 60 साल रिटायरमेंट होने के बाद भी यहाँ पे सक्सेस हुए सर, यहाँ पे टेक्निकल पे गए हैं सर।
कास्ट, कलर, जेंडर की कोई जरूरत नहीं है सर। सिर्फ जरूरत है तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई सपना है, आपके पास अगर कोई सपना है, कोई बड़ा गोल है, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं सर। ये इंडस्ट्री ऐसा डिजाइन हुआ है सर, और ये इंडस्ट्री पिछले 60-70 सालों से 185 देशों में सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है सर। और ये इंडस्ट्री आने वाले 2025 में 65,000 करोड़ में जा रहा है। इसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, आपके पास कोई सपना, कोई टारगेट होना चाहिए सर। अगर आपके पास कोई बड़ा टारगेट है तो आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं सर। और यहाँ पे हम आज जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है सर आरसीएम बिजनेस सर। आरसीएम बिजनेस जैसा कोई मकसद हमको और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों आरसीएम? आरसीएम ही क्यों? बहुत सारे नेटवर्क है, उसमें आरसीएम ही क्यों? इसके लिए मैं आपको बात करूंगा आरसीएम बिजनेस की जरूरत क्यों है और आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें, और आरसीएम बिजनेस में ही आने वाले समय में लोग मतलब आना उनकी मजबूरी हो जाएगी, ऐसा प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में आज बताएंगे क्यों। तो यहाँ पे जो आज सबसे बड़ी जो जरूरत है पूरी हिंदुस्तान की, अच्छी काम की तलाश और अच्छे प्रोडक्ट की तलाश, ये दो चीज आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सर। अच्छा काम और अच्छा प्रोडक्ट। क्यों काम की जरूरत है कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है सर। बेरोजगारी की हाल क्या है? बहुत सारे अभी प्रोग्राम्स हुए थे, वहां पे आपको बहुत सारे आंकड़े दिए गए थे, वहां पे आपको पता होगा कि आज बेरोजगारी की क्या मतलब स्थिति है। आज अगर कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे करोड़ों लोगों की जॉब चली गई सर। उन सभी लोगों को आज रोजगार चाहिए। और आज जो हेल्थ की जो स्थिति है उसमें भी आप सबको पता होगा कि लोग आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में हेल्थ के लिए सोच रहे हैं सर। तो अच्छा प्रोडक्ट की तलाश और अच्छी जॉब की तलाश, ये दोनों चीज आने वाले समय में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। और आज जो पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे जो बड़ी समस्या है वो है हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी समस्या है सर। तो आज लोगों का सबसे बड़ा जो समस्या है अच्छा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो अगले 5 साल में भारत का सबसे बड़ा समस्या जो रहेगा वो लोगों की जीवन शैली से लेकर रहेगा। और लोग आने वाले समय में जो उनकी जो खान पान, उनके रहन सहन, उन सभी चीजों को लेके जो समस्याएं आने वाली है वो सबसे बड़ी समस्या है सर। लेट्स लुक एट पीपल लाइफस्टाइल टुडे। आज लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा हम चेक करेंगे सर। आज लोग किन चीजों को ज्यादा खा रहे हैं? आज जैसे कि लॉकडाउन हट गया, बहुत सारे दुकानें खुल गए, बहुत सारे बेकरी, बहुत सारे फास्ट फूड ये सभी खुल चुके हैं। और वहां पे जब हम देखते हैं लोग पहले जैसे भीड़ होता था वैसे भीड़ आज भी दिखाई दे रहा है सर। लोग ये जो अपने मुंह की जो टेस्ट है उसके लिए वो अपने हेल्थ के ऊपर क्या होगा उसको चिंता नहीं करते, अपने मुंह की टेस्ट के लिए कुछ भी खा लेते हैं सर। आज भी वहां पे भीड़ दिखाई दे रहा है। स्नैक्स वगैरह जितने भी ये चीज है, ये जो चाय है, ये जितने भी समोसे, बर्गर, ये सभी चीजें जो है दिन ब दिन इसकी जो उसकी जो खपत दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका मार्केट दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है सर। लोगों की खान पान ये देखिए सर, आज अगर पानी पूरी की दुकान होगा तो बहुत बड़े बड़े जो खानदान के जो बड़े बड़े कार में उतरते हैं और पानी पूरी के जो ठेले में भीड़ दिखाई देता है सर। लोग चिंता नहीं करते हैं कि वहां पे क्या मिला होगा, उसमें क्या केमिकल होगा, वो हेल्दी है अनहेल्दी है, वो उस अपने टेस्ट के लिए ही चिंता करते हैं। तो ये सभी चीजें, ये सभी की दुकान, ये इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ रहा है सर। जंक फूड की दुकान, इसकी दुकान हर तीसरा चौथा दुकान ये जंक फूड का हो रहा है सर। तो इसकी जो डिमांड लोगों के अंदर जो इसका क्रेजी बढ़ रहा है सर, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में पीपुल डोंट वैल्यू गुड फूड एनी लॉन्गर। अच्छा खाना लोग ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ अपनी मुंह की टेस्ट के ऊपर ध्यान रखते हैं सर। तो आज जो सब्जी हमारे घर में आती है तो वहां पे जो किसान जो पैदावार करते हैं वहां पे अच्छी लागत, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हाइब्रिड के बीज इस्तेमाल करते हैं, वहां पे पेस्ट लगता है, वहां पे जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है जो लोग उसको खा रहे हैं सर। आज केमिकल बार बार हमारे घर में आ रहा है सर। हम जो फ्रूट्स मार्केट से लेते हैं
वहां पे भी केमिकल बार बार हमारे घर में आता है और उसका शिकार हम और हमारा परिवार हो रहा है सर। उसके बाद जितना भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जितने भी हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट बदल रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसका शिकार कौन हो रहे हैं? हम ही लोग हो रहे हैं सर। इन सभी के बीच में हम अपनी जिंदगी को काटना हमारी मजबूरी है सर। ये आने वाले समय में बढ़ेगा, आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आने वाले समय में गाड़ियां बढ़ रही हैं, इन सभी के बीच में ही हमारी जिंदगी को गुजारना होगा और ये हमारी मजबूरी है। और इसका जो रिजल्ट है, ये जितने भी समस्याएं, गैस्ट्रिक हो गया, एसिडिटी हो गया, जितने भी हमारे ओबेसिटी जो प्रॉब्लम हो गया, ऐसे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम दिन में दिन बढ़ती जा रही है, हार्ट डिजीज दिन दिन में बढ़ रही है। अभी एक आंकड़ा आया है 33 सेकंड में, हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति का मौत हार्ट अटैक से हो रहा है सर। तो ये आज की स्थिति है सर। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं सर, ऐसे बहुत सारे बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रहा है सर। ये जवान लोग, ये यंग लोग भी हैं, वो भी कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, बहुत सारी समस्याओं से जुड़ रहे हैं सर। और ये जो समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं और इसके पीछे का जो रीजन है सर, वो हमारी जीवन शैली, हमारी खान पान है सर। और महिलाओं में भी बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, घाव भरने में मतलब लेट होना, नींद न आना, झड़ते हुए बाल, स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, गायनोलॉजी प्रॉब्लम, से बहुत सारे प्रॉब्लम है सर। अभी ये कोरोना वायरस सर, पिछले 1.5 साल से हम इसके साथ जी रहे हैं सर। ये एक बार गया, एक लहर चला गया, फिर दूसरी लहर आया, उससे भी खतरनाक आया सर। भगवान ना करे कि इसका तीसरा लहर आए, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अगर ये आएगा तो ये इससे भी खतरनाक होगा सर। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज, बहुत सारे वायरस से हमको जूझना पड़ेगा। आने वाले समय में कौन सा डिजीज आएगा, कौन सा वायरस आएगा, उन सभी चीजों को हमको लेके ही जीना पड़ेगा सर। तो आने वाले समस्या, आने वाले दिनों की समस्या मैं आपको बता रहा हूँ सर। हर 12वां भारतीय यहाँ पे डायबिटीज से पीड़ित है, हर 12वां भारतीय यहाँ पे डायबिटीज से पीड़ित है सर। आज इसकी संख्या बढ़ रही है सर। 26% डॉक्टर खुद बीमार है सर। जो डॉक्टर डायबिटीज का इलाज कर रहा है, ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहा है, थायराइड का इलाज कर रहा है, कैंसर का इलाज कर रहा है, ओबेसिटी का इलाज कर रहा है, वो डॉक्टर खुद परेशान है सर। उसको, वो खुद डायबिटीज का शिकार है, वो खुद ब्लड प्रेशर का टेबलेट खा रहा है, वो खुद मरीज है सर। तो ये समस्या आज हर जगह पे है सर। बच्चे, आज हर पेरेंट्स चिंतित है अपने बच्चों की इम्यूनिटी को लेके। आज बच्चे वो चीज नहीं खाते जो उनको चाहिए, वो चीज खाते हैं जो उनके लिए टेस्ट लगता है सर। हम जो फ्रूट्स देना चाहते हैं, दूध देना चाहेंगे, कुछ अच्छा चीज उसके सेहत के लिए जो चाहिए वो देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं खाते हैं, बस वो जंक फूड को ज्यादा पसंद करते हैं। और आज हर माँ बाप इसको लेके चिंतित है सर। तो ये सभी समस्या है सर। भारत में हो रही मौतों में से 61% मौतों का कारण जीवन शैली से जुड़ी समस्या है सर। ये जितने भी मैंने आपको बताया, 61% जो मौतें होती है सर, उसका एक ही कारण है सर, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा उठना, हमारा सोना, हमारा जो लाइफस्टाइल, हर एक चीज, ये बहुत बड़ी समस्या है सर। और ये 61% मौतों का कारण भी है सर। आज 85%, 85 करोड़ पॉपुलेशन किसी ना किसी बीमारी के चलते दवाइयां खा रहे हैं सर, किसी ना किसी बीमारी के चलते दवाइयां खा रही हैं सर। और यहाँ पे चेक करने की विषय है, क्या हमारा परिवार इसमें है, ये 85 करोड़ में, या नहीं है। अगर है तो हमारे पास क्या उसका सोल्यूशन है, अगर नहीं है तो आने वाले समय में क्या हम उस लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर नहीं आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये चिंता करने की विषय है सर। और यही आज का जो मेन, जो आने वाले समय का समस्या है और इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम है सर। ये पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। जो हमारे जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारे जितने भी वेजिटेबल्स खाते हैं, हमारा पर्यावरण, हमारा जो फ्रूट्स घर में लाते हैं, जो मार्केट से जो चीजें हमारे घर में आते हैं, ये सभी चीजों के चलते जो बीमारी बढ़ती जा रही है, ये आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। तो इस प्रॉब्लम के चलते जो बीमारी आ रही है सर, जो बीमारी आ रही है, इतने सारे बीमारी आ रही है, ये तो बहुत कम लिखा हुआ है। आज 90 से भी ज्यादा बीमारी हर घर में घर कर चुके हैं सर। और दिन ब दिन बढ़ रहा है सर। अस्पताल की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टर की संख्या बढ़ रहा है,
मेडिकल की संख्या बढ़ रही है सर। तो ये सभी जो बढ़ने का एक ही रीजन है, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान सर। तो ये जो इन समस्याओं का समाधान बनेगा, ये जितने भी मैं समस्या बोलिया, ये जो समस्या का समाधान जो बनेगा सर, तो वही आने वाले समय में राज करेगा सर, वो भविष्य में राज करेगा सर। ये जो प्रॉब्लम दिन ब दिन ये बढ़ रहा है सर, तो इसका सोल्यूशन में जो काम करेगा वो भविष्य में राज करेगा, जिसका सबको तलाश रहेगा सर। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा प्रोडक्ट का सबको तलाश रहेगा सर। यहाँ पे कोई मतलब नहीं छूटेंगे, यहाँ पे नेता भी की तलाश करेंगे, यहाँ पे अभिनेता भी तलाश करेंगे, यहाँ पे अमीर भी तलाश करेंगे, गरीब भी हर वर्ग के लोग तलाश करेंगे सर। और यहाँ पे और वही है आरसीएम बिजनेस सर। हर लोग यहाँ पे तलाश करेंगे कि मेरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी इम्यूनिटी के लिए मैं क्या करूं, उसका समाधान ढूंढेंगे सर। और उसका समाधान एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के पास है सर। इसका समाधान को लेके ही आरसीएम बिजनेस आज से 20 साल से काम कर रहा है सर। आज से 20 साल पहले आरसीएम का जब निर्माण हुआ, भविष्य में जो आज जो हम समस्या हमारे पास है और आने वाले 5 साल में जो समस्या आएंगे, उसका सोल्यूशन के ऊपर आरसीएम पिछले 20 साल से काम कर रहा है सर। आज जितने भी हमारे घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, खाने का तेल, मसाले, नमक, जितने भी चीज हमारे घर में आते हैं, खाने का तेल, ये सभी चीजें स्वास्थ्यवर्धक है सर, जो हमारे हाथ में है। एयर हमारे हाथ में नहीं है, पानी गंदा हो रहा है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हम अपने अंदर अगर लेते हैं, अच्छे प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहां से हम अपने परिवार को बचा सकते हैं सर। और उसका सोल्यूशन आरसीएम के पास है सर। उसका सोल्यूशन आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज वेलनेस के पास है सर। वेलनेस की अगर बात करेंगे तो ये इतनी जरूरी है सर, क्योंकि कल अरविंद सर हमारे बीच में आए थे। जो ऑलरेडी बीमार है उनकी संख्या तो बहुत कम है सर, जो ऑलरेडी बीमार है उनकी संख्या बहुत कम है। जो आने वाले समय में बीमार होंगे या जिनको अभी तक बीमार नहीं हुआ है, उनकी संख्या बहुत बड़ा है। यानी कि वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ये रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में। लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को, अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी विटामिन मिनरल्स का वैल्यू पता नहीं है सर। बड़े बड़े मैं डॉक्टरों को भी देखा हूं सर, प्रोटीन का वैल्यू पता नहीं है सर। खुद प्रोटीन नहीं लेते हैं, मतलब क्या है? एक डॉक्टर खुद मल्टीविटामिन नहीं लेते हैं, खुद प्रोटीन फाइबर नहीं लेते हैं सर। हम हेल्थ गार्ड तेल की बात करेंगे तो खुद डॉक्टर भी नहीं लेता है सर, उसको पता नहीं है कि कौन सा तेल खाना चाहिए। खुद डॉक्टर को ये समझाना पड़ता है कि ये मल्टीविटामिन है, इसमें ये प्रोटीन है, ये न्यूट्रिशन है। खुद डॉक्टर को भी समझाएंगे तो 90% डॉक्टर खुद मना कर देते हैं सर। उनको सिर्फ इलनेस को पता है सर, इलनेस के ऊपर वो पढ़ाई की है, वेलनेस के ऊपर उनको नजर ही नहीं है। अगर होता तो उनको बीमारी नहीं होता, अगर उनको नॉलेज होता तो खुद खाते सर, अगर होता तो वो खुद लोगों को देते। अगर नहीं दे रहे हैं तो उनको खुद को पता नहीं है सर। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है ये। तो ये सभी चीजें आरसीएम सॉल्यूशन है सर, और इसका सॉल्यूशन आपके पास है सर। इसका सॉल्यूशन हर एक डायरेक्ट सेलर के पास है सर। तैयारी आपको करना है सर। ये जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं वो आप सबके पास है सर। आप सब लोग समझ चुके हैं कि आरसीएम का तेल क्या है, आरसीएम के मसाले क्या है, आरसीएम का टूथपेस्ट क्या है, आरसीएम का न्यूट्रिशन क्या है, आपको पता चल चुका है। गुड्डट क्या है, हरीश संजीवनी आपको पता है सर। ये भविष्य की प्रॉब्लम की समाधान करने वाले प्रोडक्ट है सर। आज हर घर की समस्या का समाधान हर एक डायरेक्ट सेलर के पास है सर। और इतना बड़ा मार्केट, इतने बड़ी लोग, 85 करोड़ पॉपुलेशन जो बीमारी लेके घूम रहे हैं सर, उसका सोल्यूशन आपके पास है सर। उसका सोल्यूशन आपके पास है सर। आपको तैयारी करना पड़ेगा सर, आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगा। और इसके लिए आपके घर में डिस्प्ले वॉल करना पड़ेगा सर, आपके घर में प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा सर। आरसीएम का कोई विज्ञापन नहीं होती है सर, आरसीएम का कोई टीवी में या न्यूज़पेपर में कोई विज्ञापन नहीं होता है। आरसीएम का जितने ये प्रोडक्ट्स है किसी ना किसी डायरेक्ट सेलर के थ्रू होता है सर। और यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट सेलर बैठे हैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा सर, आपके माध्यम से अगर आपके पड़ोसी को अगर नहीं बताएंगे, आपके रिश्तेदार को नहीं बताएंगे, आपके फ्रेंड्स को अगर नहीं बताएंगे, तो ये जो मिशन कैसे उनके पास पहुंचेगा? प्रॉब्लम है उनके पास, सॉल्यूशन आपके पास है, बताना आपको है।
डिस्प्ले वॉल करना है आपको है, वहां पे प्रोडक्ट रखना आपको है सर। तो डिस्प्ले वॉल बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। डिस्प्ले वॉल से आप बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, उनकी जो समस्या, उनका हेल्थ समस्या है, उनके परिवार को आप बचा सकते हैं सर। तो और डायमंड क्लब की नेटवर्क बना सकते हैं सर। जिसके भी घर में डिस्प्ले वॉल खुलता है सर, डायमंड क्लब आसानी से होता है सर। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो लोग का जो समस्या है वो समस्या जैसे ही दूर होगा, लोग भी प्रोडक्ट लेना आदत में आ जाते हैं। आपका प्रोडक्ट बिकता है, डायमंड क्लब मेंटेन होता है। जो लोग प्रोडक्ट लेते हैं वो खुद ज्वाइन करके डायरेक्ट सेलर बन के फिर आगे लोगों को भी पहुंचाते हैं सर। और ऐसे ही हम एक डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पे हम बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, रूबी तक का लेवल पे जा सकते हैं। और इसके लिए हमको प्रोफेशनल तरीके से करना होता है, हमको प्रोफेशनल बनना पड़ता है सर। आरसीएम बिजनेस को बहुत सारे लोगों ने एक अलग उसका एक पहचान दिया है कि यहाँ पे खरीदना है और यहाँ पे अमीर बन जाएंगे, सिर्फ दुकान बदलना है और यहाँ पे अमीर बन जाएंगे। सिर्फ हम बाहर की दुकान को बदल के यहाँ पे हम प्रोडक्ट खरीदने चालू कर देते हैं तो यहाँ पे अमीर बन जाएंगे। और यही वो कारण है जिसके बदौलत आज बहुत सारे लोग आरसीएम में जुड़ने के बाद सालों साल काम करने के बाद भी वो कुछ बड़े लेवल पे नहीं गए हैं। लेकिन आरसीएम एक प्रोफेशनल बिजनेस है और यहाँ पे अगर प्रोफेशनल तरीके से हम इस बिजनेस को अगर प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, लोगों को खरीदना उसके साथ बेचना भी सिखाते हैं और उसके साथ जोड़ना भी सिखाते हैं, तो इस बिजनेस में बहुत कम समय में बहुत बड़ी मुकाम पे हम जा सकते हैं सर। तो हमको प्रोफेशनल बनाने के लिए मिशन रूबी एजुकेशन सिस्टम क्रांतिवीर टीम की तरफ से हमारे जो मेंटर, हमारे जो गुरुदेव श्री दिनेश भाई सलेडिया के माध्यम से ऑल टेक्निकल अचीवर के माध्यम से जो ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है, हर दिन रात 9 से 10 बजे आज जो प्रोग्राम को चल रहा है इसमें प्रोफेशनल तरीके से जो जो चीजें एक डायरेक्ट सेलर के अंदर होना चाहिए, जो एजुकेशन, जो नॉलेज, जो ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सभी चीजें आपको लगातार मिलता है सर। और इसको फॉलो करते ही हर एक डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल बनते हैं सर और कम समय में कुछ ही महीने में टेक्निकल जैसी इनकम लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, कुछ स्टेप्स हमको करना पड़ता है। नेम लिस्टिंग, 20 लोगों को डेली कॉलिंग करना होता है, डिस्प्ले वॉल खोलना होता है, डायमंड क्लब लगातार करना होता है, कंपनी का टारगेट में हमको अपने आप को शामिल करना होता है, 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप और कर्डिनल रूल्स को फॉलो करना होता है और यहाँ पे प्लान शो खुद दिखाना होता है सर, खुद प्लान शो दिखाना होता है, डेली क्लोजिंग और रिपोर्टिंग करना और लोगों को जूम में इनवाइट करना, पूरी टीम के साथ हर एक ट्रेनिंग, हर मीटिंग में पूरी टीम के साथ अटेंड करना। एक कुछ स्टेप अगर हम करना चालू कर देते हैं, अपनी पूरी टीम में इस आदत हम डाल देते हैं, तो हम यहाँ पे बड़े लेवल पे जाने में कोई नहीं रोक सकता है सर। यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जो आरसीएम रूपी जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है और जो डायरेक्ट सेलिंग जो हमको मिला है सर, इसके पीछे जो व्हाई को मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। हर पतंग को एक दिन कचरे की डिब्बे में जाना होता है सर। जो पतंग हम देख रहे हैं सर, ये पतंग को एक दिन ऐसा आएगा कि उसको कचरे की डिब्बे में जाना ही जाना है सर, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है सर। लेकिन वो कचरे के डिब्बे से जाने से पहले उसको आसमान छू के दिखाना है सर। कहने का मतलब ये है कि हम सब मानव जन्म हमको मिला है सर, और मानव जन्म क्या होता है, मानव जन्म से हमको क्या वसूल करना चाहिए। रोज दिनेश भाई सुबह 6 बजे हमको लगातार पिछले 1.5 साल से बता रहे हैं सर कि ये जो मानव जन्म हमको मिला है ये अवतार रूपी मानव जन्म है और इसको हमको वसूल करना चाहिए सर। क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास खजाना है, हमारे अंदर क्या शक्ति है, उन सभी शक्तियों को जगाने में और एक आदर्श जो मानव जन्म हमको मिला है उसको वसूल करने में दिनेश सर हमको लगातार पिछले 1.5 साल से हमको सिखा रहे हैं सर। तो हम जब आए हैं इस दुनिया में, एक दिन हमको जाना ही जाना है सर। इस दुनिया में हम आए हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन उससे पहले हमको टॉप पे जाना है सर। उससे पहले उन सभी सपनों को पूरा करना है जो हमने बचपन से देखे आए हैं सर। उन सभी चीजों को एंजॉय करना है जो इस धरती पे बने हैं सर। इस धरती पे जितने भी चीजें बने हैं
और आने वाले समय में जो भी नई चीजें आएंगे उन सभी चीजों को हम एंजॉय करना है सर। और इस दुनिया से जाने से पहले हमको स्वर्णिम अक्षर में अपने नाम को लिखना है सर। और इस दुनिया से जब हम जाएंगे, दुनिया हमको याद करें, वो व्यक्तित्व बन के हमको जाना है सर। तो इस दुनिया से जाने से पहले हमको टॉप में जाना है सर। इस दुनिया से जाने से पहले उन सभी चीजों को एंजॉय करना है सर। तो इसके लिए रीच टू द मैक्सिमम लिमिट, हमको मैक्सिमम जो लिमिट है अपना, उस मैक्सिमम को हमको रीच करना है सर। मैक्सिमम को रीच करना है सर। हम जो सोचे हैं आज तक उसको भी अचीव करें, और आज तक जो हमने सोचने की हिम्मत भी नहीं की उसको भी हमको पूरा करना है सर। इसके लिए हमको मैक्सिमम तक जाना है। और मैक्सिमम के लिए मैं आप सबको मैं बोलना चाहूंगा सर, कम से कम 500 करोड़ का टारगेट लीजिए सर। कम से कम, इससे ज्यादा 500 करोड़ से ज्यादा का टारगेट लीजिए सर। क्यों 500 करोड़ का टारगेट लेना है सर? 500 करोड़ का टारगेट इसलिए लेना है सर, ये 500 करोड़ का टारगेट पाने के पीछे आप जो बन जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कैसे व्यक्तित्व होगा आपका जो 500 करोड़ कमाने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, 500 करोड़ कमाने के लिए अपने आप को अपग्रेड करेगा, अपने आप को सीखेगा, सीखने के मोड में लाएगा सर। तो 500 करोड़ पाने से बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि 500 करोड़ कमाने के पीछे जो मेहनत करेगा, अपने आप को अपग्रेड करेगा, वो इंपॉर्टेंट है सर। तो इसके लिए बड़ा टारगेट लीजिए सर। इसलिए मैं बोलता हूं सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेके जाना नहीं है सर, टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग, ये जो 60% लोग होते हैं सर, इनका यही सोच होता है सर। जो मैं 60% जिसका कोई सपना नहीं होता है, इनका यही चीज होता है सर, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, कुछ लेके जाना नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है सर। ये उन कमजोर लोगों की शब्दावली है सर, जो लोग बोलते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे सर। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं सर, आज लगभग 10 बजने वाले हैं, रोज कंटिन्यू अपने टीम के साथ यहाँ पे जो डटे रहते हैं, क्रांतिवीर टीम में जितने भी यहाँ पे साथी हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। आप ये जो 500 करोड़ कमाने के लिए जो आप यहाँ पे पूरी टीम के साथ बैठे हैं, आप काबिले तारीफ है सर, आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। आप उन लिस्ट में हैं जो 40% लोग हैं जो अपने सपनों के लिए आज आरसीएम बिजनेस में दिन रात काम कर रहे हैं सर। और आने वाले समय में बड़े टारगेट, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं सर। तो ये जो 500 करोड़ के टारगेट है सर, इससे ही बड़ा टारगेट लीजिए सर। मैं बार बार बड़ी गाड़ी का सपना देता हूँ, बड़े बड़े चीज क्यों बोलता हूँ सर? क्योंकि ये बड़े चीज हम पा सकते हैं सर। अगर अपने पास कोई टारगेट है तो उसको अचीव करने के वो सारे संसाधन, वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है सर। तो बड़ा गाड़ी का टारगेट लीजिए सर, बड़ा घर का टारगेट लीजिए सर, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, हर एक चीज बड़ा टारगेट लीजिए सर। यहाँ पे हम सब कुछ पॉसिबल है सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिन्होंने कि अपने सपनों को देखे हैं और पूरा किए हैं सर। हम कोई रोबोट नहीं है सर, हम कोई रोबोट नहीं है सर, हम इंसान है सर। और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उन सभी चीजों को एंजॉय करने की सर। हम पिछले 2020 में जैसे जिए थे वैसा हम 2021 में नहीं जीना चाहते हैं सर। 2021 में जैसा जी रहे हैं हम 2022 में ऐसा नहीं जीना चाहते हैं सर। हमारा ऐसा घर, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा हर एक चीज जो पास में था उससे हम बेहतर करना चाहते हैं सर, उससे कहीं गुना बड़ा करना चाहते हैं सर। हम कोई रोबोट नहीं है, हम कोई पेड़ या पौधा नहीं है सर, हम इंसान हैं और हमारा अधिकार है सर। इस धरती पे कोई भी माई का लाल अगर कोई भी गाड़ी खरीदा है और यहाँ पे हमारा दिल लग जाए तो हमको उसको खरीदना चाहिए सर। कितना भी बड़ा घर, कितना भी बड़ी चीज, कोई भी चीज जो पैसे से खरीदा जा सके सर, वो सभी चीजों को एंजॉय करने का हक हमको है सर, और उसको हासिल करना हमारा हक है सर। तो इसके लिए हमको उसमें कोशिश करना चाहिए सर। देखिए सर, कितना बड़ा सपना होगा सर, कितना बड़ा गोल सेट किया होगा सर। 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में बना दिया सर। 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में बना दिया, और उसके लिए उन्होंने 22 साल लगा दिया सर। 22 साल लगा दिया सर। एक छोटा सा डिसीजन, एक सपना कितना बड़ा काम करता है। देखिए सर, कितना बड़ा काम करता है दशरथ मांझी। आप उनकी स्टोरी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा सर।
कितना बड़ा टारगेट ले लिया सर, कितना बड़ा सपना पाल लिया सर, 22 साल लगा लिया सर। 360 फीट की जो माउंटेन था उसको 22 साल में तोड़ के, छेनी और हथौड़ी में तोड़ के 15 किलोमीटर में उसको मतलब पार करने जैसा उस रास्ता बना देता है सर। कितना बड़ा टारगेट लिया होगा सर। देखिए सर, अगर किसी ने ठान लिया तो उसको अचीव करना मतलब ये अधिकार बन जाता है सर। तो उसके लिए बड़ा टारगेट लीजिए सर और अपने आप वो पूरा होगा। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौका देती है सर। किस्मत मौका देगा सर, बहुत सारे मौके आपके सामने आएंगे सर, बहुत सारे मौके आपके सामने आएंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा सर। मेहनत आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि सपना आपका है, टारगेट आपका है, परिवार आपका है, माँ बाप आपके हैं, आपकी बीवी बच्चे हैं और उनका सपना पूरा करने के लिए मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। आपका अपलाइन नहीं करेगा, आपका पड़ोसी नहीं करेगा सर, आपका दोस्त नहीं करेगा, आपका रिश्तेदार भी नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा सर। आपका फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो आपके ही हाथ में है सर। आप चाहेंगे तो आपका फिल्म हिट होगा, आप अगर नहीं चाहेंगे तो ये फ्लॉप होगा सर। इसका हीरो भी आप है, विलन भी आप है सर। मेहनत आपको करना पड़ेगा सर। डायमंड क्लब आपको ही करना पड़ेगा सर। प्लान शो आपको ही करना पड़ेगा सर। नेम लिस्टिंग आपको ही करना पड़ेगा सर। 20 लोगों का कॉलिंग रोज आपको ही करना पड़ेगा सर। 6 बेसिक्स को कंटिन्यू, 8 कोर स्टेप को कंटिन्यू लगातार करता रहना है और पूरे टीम से करवाते रहना है सर। कंपनी की हर टारगेट को अचीव करना है सर। हर टारगेट में अपने आप को शामिल करना है, पूरी टीम को शामिल करना है सर। हर दिन अपने टीम के साथ 40 मिनट का काउंसलिंग करना है सर। सभी मतलब टारगेट में अपनी पूरी टीम को शामिल करना है सर। उन सभी चीजों को जो सिस्टम आपको बताती है, उन सभी चीजों में आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। तब जाके यहाँ पे आपको सक्सेस में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है सर। मेहनत आपको करना पड़ेगा सर, क्योंकि इस फिल्म का हीरो आप ही है। तो ये आपके हाथ में है सर, इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा सर। दूसरी जो समस्या की मैं बात किया हूं यहाँ पे, इंडिया इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज जो कोरोना वायरस आया, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मैगजीन पे छपे हैं कि जो आज बेरोजगारी की जो दर बढ़ रही है सर। देखिए सर, कितने सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, ये लोग आज सरकार को भीख मांग रहे हैं, हमको जॉब दो, हमको जॉब चाहिए, धरना पे बैठे हैं। देखिए सर, कितना लाचार दिख रहे हैं सर। तो क्या मतलब ये जायज है सर कि हम क्या इंसान जन्म होके हम मांगे किसी को? हम इंसान हैं सर, हमारे सभी शक्ति हमारे अंदर है सर। देखिए सर, इनमें हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार में भी बहुत सारे लोग होंगे सर, ढूंढिए, उनको दिखने के लिए मिल जाएंगे सर। तो आज हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है सर, जिसमें कि इन सभी लोगों की समस्या हम का सॉल्यूशन हम बन सके सर। ये जो लॉकडाउन में आज करोड़ों लोगों का जॉब चला गया सर, करोड़ों लोगों का काम धंधा बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, होटल बंद हो गए सर, बड़े बड़े मॉल बंद हो गए सर। तो ये सभी लोग जो आज बेरोजगार हो गए हैं, ये जितने भी लोग आज वो लॉकडाउन के कारण घर आ चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उनके जगह पे मशीनें काम कर रही हैं, उन सभी बेरोजगार लोगों के लिए आज इसका सॉल्यूशन आपके पास है सर। आरसीएम बिजनेस इसका सॉल्यूशन है। और आप सभी डायरेक्ट सेलर इन सभी लोगों का लिस्ट बनाइए, उन सभी लोगों के पास जाइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो आज सरकार को जाके भीख मांग रहे हैं सर। आज जो बेरोजगार के कारण लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज बेरोजगार के कारण बहुत सारे समस्याएं से झेल रहे हैं सर, उन सबका समस्या का समाधान आपके पास है सर। इसका सॉल्यूशन आप बनिए सर, आपके पास है। आप उन लोगों को जाके बताइए, अपनी जिद को बड़ा करें, सफलता के लिए नए रास्ते मिल जाएंगे सर। आपकी जिद को बड़ा कीजिए सर। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर, आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ी की बात मत करो, बंगले की बात मत करो, बैंक बैलेंस की बात मत करो। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, मेरे को भी बोले हैं सर। और यहाँ पे जितने भी टेक्निकल अचीवर, जितने भी रॉयल्टी अचीवर है, उन सभी लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोले हैं सर। पड़ोसी ने भी बहुत सारे ताने मारे हैं, घर वालों ने मारे हैं, बाहर वालों ने भी मारे हैं, अपने दोस्तों ने भी मारे हैं, और बहुत सारे लोग मानते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने अपने सपनों को पूरा नहीं किया है सर।
उनके सपने कभी पूरे नहीं हुए, वो एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहे हैं सर, वो उधारी का लाइफ जी रहे हैं सर, वो एडजस्टमेंट से ही अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं सर, उनको पता ही नहीं है सर। और 60% लोग ऐसे ही हमारे चारों तरफ है सर, जो लोग आगे कुछ करने के लिए सोचते ही नहीं, करना तो दूर की बात है सर। वो कभी नहीं बोलेंगे कि आपके घर में लग्जरी कार आएगा, वो कभी नहीं बोलेंगे कि आपके सपने पूरे होंगे सर, क्योंकि उनके सपने को कभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आपको करके दिखाना है सर, आपको करके दिखाना है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ सर, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आरसीएम से पहले मेरा कुछ भी नहीं था सर। आरसीएम से पहले मैं पिताजी का खाता था, पिताजी के घर में रहता था, पिताजी का पहनता था, पिताजी के पैसे से मोबाइल रिचार्ज करता था, सब कुछ पिताजी का था सर, मेरा कुछ नहीं था सर। मैं आरसीएम बिजनेस में आया, पहला इनकम 98 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, 98 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन मैं एक बड़े विजन के साथ आरसीएम बिजनेस में आया था, उन सपनों को पूरा करने के लिए आया था जो मैं बचपन से दिखता आ रहा था सर। और मेरे को मेरे चारों तरफ जो भी चीजें होती, वहां पे कोई मोटिवेशन मेरे को नहीं मिलता था। मेरे को जो टीचर पढ़ाता था वो स्कूटर में आता था, मेरा जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वो कॉलेज का प्रिंसिपल खुद बस में आता था सर। मेरे को कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता था सर उस जॉब में। तो मैं ढूंढ रहा था ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जिसमें कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं। मेरे पास बहुत बड़ा रीजन था कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म को मुझे मिले, और अगर जिंदगी मुझे मौका दे तो मैं खूब मेहनत करूं और उन सभी सपनों को पूरा करूं जो मैंने बचपन में देखा था सर। जो उम्मीदें मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रखे हैं, मेरे माँ बाप में जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम बहुत अच्छी तरह से नाम रखे हैं सर, सोच बुझ के रखे हैं सर, और वो आशा रखे मेरे ऊपर कि ये मेरा बेटा बड़ा होगा तो नाम कमाएगा, ये मेरा बेटा मेरे गांव का नाम बड़ा करेगा, मेरे खानदान का नाम बड़ा करेगा, हमारे अधूरे सपनों को पूरा करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमको अच्छा इलाज देगा, हमको अच्छी घर में रखेगा, अच्छी गाड़ी देगा, अच्छे हर सुख सुविधा देगा। उस उम्मीद के साथ में हमारे माँ बाप बैठे हैं सर, हमारा उन सबका उम्मीद हमारे ऊपर है सर। आप जिस चेयर में बैठे हैं सर, आप जहां पे भी बैठे हैं सर, ये आप नहीं बैठे हैं सर, आपके मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन वहां पे बैठा है सर, आपकी बीवी का एक्सपेक्टेशन वहां पे बैठा है सर, आपके बच्चों का एक्सपेक्टेशन वहां पे बैठा है सर। एक दिन अच्छे दिन आएंगे, हमारे घर में, हमारे पड़ोसी के घर में कार आता है तो हमारे घर में भी कार आएगा। हमारे पड़ोसी का घर इतना शानदार है तो हम भी कभी अच्छा घर बनाएंगे। हमारे पड़ोसी अगर घूमने फिरने जाते हैं, बाहर जाते हैं घूमने, हम भी घूमने जाएंगे, हमारे घर में भी ज्वेलरी आएगी, हमारे घर में भी बड़े बड़े फंक्शन होंगे, हमारे घर में अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा खाना पीना होगा। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर है सर, वो एक्सपेक्टेशन आपके चेयर में अभी बैठा है सर। तो क्या हमें उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है? क्या उसके लिए हमको डायमंड क्लब नहीं करना चाहिए? क्या उसके लिए हमको मेहनत करना नहीं करना चाहिए? उसके लिए हमको प्लान दिखाना नहीं चाहिए? ये प्लेटफॉर्म है सर, ये प्लेटफॉर्म, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने की जीरो से शुरुआत की है सर। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में, बहुत सारे टेक्निकल एचीवर आए हैं हमारे बीच में, हरेश ठुम्मर सर आए हमारे, मनीष सावलिया, जयप्रकाश सर, बहुत सारे टेक्निकल एचीवर। देखिए उनकी स्टोरी को पीछे जाके उलट के देखिए सर, जीरो से शुरुआत की है सर, आज टेक्निकल एचीवर से लाखों रुपए कमा रहे हैं सर। तो वो एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर जो है, वो एक्सपेक्टेशन हमको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है सर। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सर, आप सबको मैं बोलना चाहूंगा, आप जितने धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं सर, आपके माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं सर। कब उनका सपना पूरा करेंगे? अधूरा सपना बहुत सारे हैं, वो सपने के साथ देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कब गाड़ी लाएगा, कब घर बनाएगा, कब हमको 4 धाम घुमाएगा। उस एक्सपेक्टेशन को पूरे करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है सर। उनके आंखों में जाके देखिए सर, आपकी बीवी बच्चों की आंखों में जाके देखिए सर, कितने सारे अरमान सजा के बैठे हैं आपके ऊपर। तो मौका है सर, हमारे पास मौका है उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए। आज बेरोजगारी, आज जो हेल्थ का समस्या है, जितने भी में सारे सभी समस्या आने वाले 4-5 साल में ये बड़ा रूप लेने वाला है सर, उसका सोल्यूशन आपके पास है सर। उन सभी लोगों का सोल्यूशन आपके पास है। आपको तैयारी करना पड़ेगा सर, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा सर उनको। कंपनी नहीं बोलेगी, कंपनी आपको ये मौका दिया है सर, करना आपको है सर। तो उन सभी लोगों ने, जो लोगों ने आपको धुतकारा है, जो कभी आपको इंसल्ट किया है,
जिनके कारण आपको दुख सहना पड़ा है, उनको जवाब देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है सर, ये आरसीएम बिजनेस प्लेटफॉर्म है सर, जो कि आप उन सभी लोगों को तमाचा दे सकते हैं सर। तमाचा ऐसे नहीं दिया जाता सर, तमाचा आपके घर में जब बड़ा गाड़ी आएगा सर, जो तमाचा वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा सर। आपका जब घर बनेगा, आपके माँ बाप को जब लेके गाड़ी में घुमाएंगे सर, वो तमाचा वो जिंदगी में नहीं भूलेगा सर। और इसके लिए आरसीएम आपको मौका देता है सर, तो बिल्कुल तैयारी कीजिए सर, ये मौका आपके साथ है सर। आने वाले समय में वक्त आपका है, चाहे तो इसे सोना बना लो या उसे सोने में गुजार लो सर। ये वक्त आपके लिए 21वीं सदी में हम हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम हैं। कंपनी 20 साल कंप्लीट कर चुका है, कंपनी आज हाईवे बना चुका है सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्रांतिवीर टीम तहलका मचा रहा है सर। क्रांतिवीर टीम वो एजुकेशन सिस्टम, वो प्लानिंग, वो सब कुछ डिजाइन चल रहा है, जिससे कि यहाँ पे हर एक डायरेक्ट सेलर कामयाब बने, हर एक डायरेक्ट सेलर यहाँ पे रॉयल्टी और टेक्निकल बने, हर एक डायरेक्ट सेलर विदेश यात्रा करे, उन सपनों को पूरा करे जिन सपनों के साथ आरसीएम बिजनेस में आए। उसके लिए क्रांतिवीर टीम मेहनत कर रहा है सर। यहाँ पे हर एक टेक्निकल अचीवर मेहनत कर रहा है सर। आरसीएम के कोर टीम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं सर। मैं आपके साथ हूं सर, आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर आपके साथ है सर। समय आपका है सर, इसे सोने में गुजारेंगे या फिर उसको आप सोना बनाएंगे, ये आपके हाथ में है सर। डिसीजन आपके हाथ सर। हर एक चीज बिल्कुल यहाँ पे रोड मैप बन चुका है सर। इस महीने का डायमंड क्लब में कर चुका हूँ। ये आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि सपने पूरे करने के लिए यहाँ पे रूबी लेवल पे जाना होगा सर। मैं यहाँ पे डायमंड क्लब इस महीने का कंप्लीट कर चुका हूँ, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने डायमंड क्लब कर चुके होंगे, और जिन्होंने भी नहीं किए हैं तुरंत अपना डायमंड क्लब कीजिए और अपने टीम में डायमंड क्लब की नेटवर्क बनाइए सर। डायमंड क्लब की नेटवर्क बनाइए, क्योंकि हमको डायमंड पे जाना है सर, डायमंड पे जाना है सर। 20, 25, 50 हजार में, 1 लाख में सपना पूरा नहीं होता है सर, सिर्फ घर गुजारा होता है सर। मैं यहाँ पे सपनों की बात करता हूँ सर, और इसलिए बात करता हूँ सर क्योंकि यहाँ पे सपना पूरा होता है, और यहाँ पे सपना पूरा होगा, इसलिए मैं बड़ी बड़ी सपने की बात करता हूँ सर। और आगे भी बोलता रहूंगा, जब जब भी आपके सामने आऊंगा सर, बड़े सपने की बात करूंगा सर। और तब तक मैं बोलता रहूंगा, तब तक हमारे क्रांतिवीर टीम आपको लगा रहेगा, जब तक क्रांतिवीर टीम का, आरसीएम का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना ना पूरा हो जाए, तब तक हम सपना दिखाएंगे और बार बार सपना दिखाएंगे सर। और आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, सपने पूरे करने के लिए डायमंड क्लब करना जरूरी है, रूबी लेवल तक जाना जरूरी है, और ये आने वाले समय में डायमंड लेवल पे लेके जाएगा। उसके लिए आपको डायमंड क्लब करना जरूरी है, और अपने टीम में डायमंड क्लब की नेटवर्क बनाना जरूरी है सर। बिलीव इन योरसेल्फ, और ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं आज की इस प्रोग्राम आपकी जिंदगी में एक बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको मदद करेगा। आने वाले समय में आपका भविष्य सुनहरा हो, आपके सभी सपने पूरे हो, आपकी परिवार का, आपके माँ बाप के सपने पूरे हो, और आने वाले समय में आप बड़े लेवल पे जाएं। इसी शुभकामना के साथ आज की इस प्रोग्राम को मैं समापन करते हुए विदाई लेता हूं। जाने अनजाने मेरे से अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वर्ड निकल गया है तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, और आगे मैं रमेश सोलंकी सर को माइक हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो बहुत थैंक यू सर, बातें बताई सर, बहुत थैंक यू। बहुत बड़ी बातें बताई सर। एक छोटी छोटी बातें में एक समझना है सर कि बड़ा सपना खुल के जीवो, खुल के आरसीएम करो सब। सपना तो चाहिए सब। मेरा सपना था सर कि मैं बड़ी गाड़ी लेके आऊं सब। आज एक अनपढ़ व्यक्ति की 10 लाख की गाड़ी में घूमता है सर, ये आरसीएम की बदौलत है सर। एक मनीष सावले